Hello dear students. Today we will be discussing the question answers of chapter number 9. First question is, what do you understand by matter and write its different forms? So answer is, anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज़ है अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह लेती है और उसके अंदर कुछ मास है, मतलब कुछ मैटर है उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर बोलते हैं. उसके अंदर कुछ भार है, मास है मतलब भार है, तो हम उसको मैटर बोलते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस हैं. ओके, तो 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं मैटर के: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक्सप्लेन एनी 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. तो कोई भी 3 करेक्टरिस्टिक्स हमें सॉलिड्स के बताने हैं. फर्स्ट है, सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. मतलब सॉलिड का जो है एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, वो चेंज नहीं होता, डेफिनेट होता है. ओके, उनका शेप भी जैसे कोई क्यूब शेप का कोई बॉक्स है. ओके, अगर हम उसको बड़े किसी सिलेंड्रिकल शेप के किसी बॉक्स के अंदर डाल देंगे तो वो क्यूब ही रहेगा, वो सिलेंड्रिकल नहीं बन जाएगा, शेप चेंज नहीं होएगा उसका. ओके, और ना ही वॉल्यूम चेंज होती है, मतलब जितना उसके अंदर मास जो है वो उतना ही रहेगा, मैटर उतना ही एक्सपैंड नहीं होएगा वो. ठीक है, वॉल्यूम भी वही रहेगी सेम. मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड. बी पार्ट इज ओके. सो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड मैटर को बना रहे हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के पास पास होते हैं. एंड सी पार्ट इज सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. ठीक है, सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं करते, बहते नहीं हैं सॉलिड्स. थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन एनी 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स के कोई 3 करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमने. फर्स्ट इज, लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप बट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम. क्या होता है कि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती. जिस भी चीज़ के अंदर हम उनको डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं. जैसे अगर अब मेरे पास किसी ग्लास में कोई पानी है, ठीक है, और वो ग्लास जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, और एक दूसरा बॉक्स है मेरे पास वो है क्यूबॉइड शेप का, तो अगर मैं उस सिलेंड्रिकल ग्लास में से वो पानी को क्यूबॉइड शेप वाले बॉक्स में डालूंगी तो पहले तो वो कैसी शेप लिए हुआ था, जो लिक्विड था हमारा सिलेंड्रिकल, और अब अगर क्यूबॉइड में डाला तो वो क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा. तो इसीलिए कहते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन एक वॉल्यूम डेफिनेट होती है, मतलब वो एक्सपैंड नहीं करेंगे, जितनी वो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा. ओके, बी पार्ट इज, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड. थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे सॉलिड्स के कंपैरेटिवली. ठीक है, सॉलिड्स में तो बिल्कुल जगह नहीं होती उनके बीच में. ओके, बहुत टाइट होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा दूर दूर होते हैं. ओके, सी पार्ट इज, लिक्विड्स कैन फ्लो कर सकते हैं, मतलब वो बह सकते हैं लिक्विड्स जो होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक्सप्लेन एनी 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस. गैसेस के कोई 3 करेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं. तो फर्स्ट है, गैसेस कैन नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम. ना तो गैसेस की कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है. मतलब जैसे अब कोई गैस है, अगर मैं उसको किसी बैलून में फिल करूँगी, ओके, तो वो बैलून का शेप ले लेगी. अगर मैं उसको किसी टायर में फिल करूँगी तो वो टायर का शेप ले लेगी. तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस चीज़ में भी हम डालते हैं वो उसकी शेप ले लेती है. ओके, अगर बैलून में वही गैस थोड़ी जगह में आई हुई है, तो अगर उस टायर के अंदर अगर ज़्यादा स्पेस है, ओके, तो वो पूरे स्पेस में फैल जाएगी वही गैस. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं होती. ओके, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती, वो भी अलग अलग हो जाती है अकॉर्डिंग टू द स्पेस. नेक्स्ट इज, स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज. तो 2 मॉलिक्यूल जो उसको बना रहे हैं उस गैस को, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ओके, एंड सी पार्ट इज, गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस. सभी डायरेक्शंस में गैसेस फ्लो कर सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज, गिव एनी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. तो कोई भी 4 एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ओके, उनके देने हैं हमने. द एलिमेंट्स दैट आर मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट आर, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है एंड आयरन. ठीक है, तो ये 4 हमारे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, ओके, पूरे हमारे अर्थ पे. क्वेश्चन नंबर 6 इज,
नेम 2 गैसेज दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड हाउ दे आर यूजफुल। तो 2 गैसेज के नाम बताने हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, मिक्स हो जाती हैं, और वो यूजफुल कैसे होती हैं। ओके, आंसर इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऐसी गैसेज हैं जो कैसी होती हैं, वाटर में सॉल्यूबल होती है, वाटर में मिक्स हो जाती हैं अच्छे से। aquatic animals and plants they use the oxygen dissolved in water for respiration। तो जो भी plants और animals हैं वो अपनी respiration के लिए वही वाली ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो हमारे वाटर में मिक्स हुई होती है। and aquatic plants they use carbon dioxide gas also that is dissolved in water for photosynthesis। और जो हमारे aquatic plants हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी photosynthesis के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मिसिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड। तो पहले कौन से हमारे मिसिबल, मिसिबल का मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, वो वाले लिक्विड्स हम उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। तो मिल्क और वाटर है, लाइम जूस एंड वाटर है, ये दोनों कैसे हैं, मिसिबल है, मतलब आपस में ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, एंड देन इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते हैं आपस में वो कौन से हैं, एक तो ऑयल और वाटर है और पेट्रोल एंड वाटर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, आपको मैंने एक्टिविटी भी दिखाई थी जब पहले जो है ये किया था। ओके, सो यू कैन थिंक ओवर दैट मिल्क और वाटर दोनों जो मिलाते हैं हम तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, और ऑयल, यही कोई मस्टर्ड ऑयल डालेंगे वाटर के अंदर वो मिक्स नहीं होता है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस विद एग्जाम्पल। तो पहला है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं एक तो। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब वापस से वही चीज़ हमें सेम थिंग वी आर गेटिंग बैक इन फिजिकल चेंजेस विदाउट फॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट्स, जबकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है। अगर कोई पेपर है तो वो पेपर ही रहेगा। ओके, बाद में भी चेंज होने के बाद में भी, जैसे हम पेपर को कट कर दें, छोटे पीसेस कर दें, ओके, लेकिन है तो वो पेपर ही, कोई नई चीज़ नहीं बनती। तो ये होते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है आपको, टीयरिंग ऑफ ए पेज एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर वेपर्स बन जाते हैं। वाटर वेपर्स भी क्या हैं, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O से बने हुए हैं, और वाटर भी क्या है, H2O लिक्विड फॉर्म में भी। ठीक है, तो वो सेम ही रहेगी चीज़। सेकेंड टाइप के चेंजेस होते हैं हमारे जिनको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब वापस से हमें वो चीज़ सेम चीज़ नहीं मिलने वाली है। एंड हेयर न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, नई चीज़ें बनती हैं। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, वुड को हम बर्न करते हैं तो क्या बन जाता है, ऐश बन जाती है बाद में, लास्ट में। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक नई चीज़ बन गई, तो वही चीज़ वुड नहीं रही हमारी वो। एंड कुकिंग ऑफ राइस, राइस को हम कुक करते हैं तो क्या होता है, वो एक न्यू थिंग बन जाती है। ओके, दैट इज़ नॉट द सेम एज रॉ राइस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।